हिंदुस्तानी 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 बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि कार्यक्रम आरंभ होने में बहुत कम समय बाकी है, आइसिंग ऑन द केक हम आपको कुछ हिंदी के बहुत ही लोकप्रिय ऐसे नारे आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आप अगर अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा, मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय श्री राजेश तिवारी जी। बहुत आदर के साथ हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। संक्षेप में 2-3 मिनट में वो आपको ऐसी हिंदी की चुटीली चीजें बताएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सके तो उसे रिकॉर्ड करके रखिएगा। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। देखिए, जैसा अभी माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश इतिहास लिखने जा रहा है। इतिहास, अब सारी पढ़ाई हमारी हिंदी में होगी और अब हमारे किसी भी बच्चे को कहीं भी अंग्रेजी नहीं आने के कारण पीछे रहने का कोई कारण नहीं होगा। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि मैं यहां से आधी लाइन बोलूंगा, उसे आप सिर्फ हिंदी बोल के पूरा करेंगे। जोर से बोलेंगे हिंदी, हमारी हिंदी। बोलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी जोर से बोलना है। हिंद देश भाषा है, जिसके बिना हिंद थम जाए वो भाषा है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली भाषा थी, हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, वीर सपूतों की लाडली है, स्वतंत्रता की कहानी है, पराई नहीं अपनी है, आपकी भी है, मेरी भी है और हम सबकी है। तो मैं आज आपको इस बहुत मुबारक मौके पर, तब जबकि हम सब हिंदी के गुणगान करें, हिंदी का सम्मान करें और हिंदी के साथ आगे बढ़ें, ऐसा अवसर हमारे प्रदेश में आया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में आप लोगों से सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। सब लोग तन के बैठ जाएंगे और एक साथ बोलेंगे ओ। मित्रों, आप लोगों ने ओम का उच्चारण किया, अब ओम का अर्थ भी समझ लीजिए। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। हिंदी में आ, उ और मा, और अंग्रेजी में ए, यू और एम। आ से होता है आचरण, अर्थात हम पहले अपना आचरण सुधारें, एक्शन। यू से होता है अटरेंस यानी उच्चारण, इसके बाद हम उपदेश दें लोगों को। और फिर एम से मेडिटेशन यानी मनन, और फिर हम मनन करें कि जो हमने आचरण करके दिखा दिया कि भैया ऐसा करो, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद आपको समझाया फिर भी आप नहीं करते तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये आचरण, उपदेश और मनन की जो त्रिवेणी है, इसको सही क्रम में आप चलाएंगे और आज से, अभी से, इसी वक्त से हम अनावश्यक रूप से किसी प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
बड़ा अजीब लगता है जब दो शुद्ध हिंदी जानने वाले परिवार के लोग आपस में बैठ के अंग्रेजी में बात करते हैं। वो किसको दिखाना चाहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी आती है, और अगर उन्हें अंग्रेजी आती भी है तो वो जन सामान्य के किस काम की। इसलिए याद रखिए, हमारी मातृभाषा हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है, और मातृभाषा ही वो शस्त्र है जिससे हम बड़े से बड़े युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ जितनी क्लियर होगी उतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। इसलिए आप सभी को आज सही मायनों में आज हमारे यहाँ हिंदी दिवस हो रहा है मध्य प्रदेश में, जब हमारे बच्चे आज से हिंदी की, साइंस की मोटी मोटी किताबें जो हमारे अंग्रेजी में हुआ करती थी उनको अपने हाथ में लेकर पढ़ेंगे, मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, और अब उन्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारे आचरण में हम हिंदी को आज से लाएंगे और फिर अपने साथियों को प्रेरित करेंगे कि भैया हिंदी बोलो, यही हमारी देश की भाषा है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के जो यशस्वी नेतृत्व प्रदान करता है हमारे माननीय मोदी जी को, इस सब के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि वो देश को जड़ों की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे वो धर्म के धार्मिक क्षेत्रों का विकास हो, चाहे हिंदी का विकास हो, चाहे वो बात हो रही हो कि हम लोग अपना लोकल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे देश को जो नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग में जी रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जोर से बोलिए, जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजेश तिवारी जी, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, मोटिवेशनल स्पीकर। आदरणीय मित्रों, हमारे मेहमानों का आने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। जैसा कि हम पूर्व में आपसे निवेदन कर चुके हैं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अलावा आज इस महती मंच पर आदरणीय उपस्थिति होगी माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी जो कि भोपाल के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश श्री इंदर सिंह परमार जी, आरोग्य भारती के प्रमुख श्री अशोक वार्ष्णेय जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक हुजूर भोपाल श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यनारायण जटिया जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान जी, कुलपति मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, एशिया कैंसर संस्थान मुंबई के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तथा निदेशक डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और चिकित्सीय एंडोस्कोपी के निदेशक डॉक्टर अमित महदेव हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई में न्यूरोसर्जन और वर्तमान में बॉम्बे अस्पताल मुंबई से यहाँ पधारे उसके प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटल प्रमुख अमित महदेव जी। उसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर एकनाथ देव पुजारी मुंबई से पधारे हैं, आप बॉम्बे हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर सूर्यकांत प्रमुख हैं श्वसन चिकित्सा विभाग केजीएमसी लखनऊ में, आपने 1991 में अपनी थीसिस अपना शोध पत्र हिंदी में प्रस्तुत किया था। डॉक्टर मनोहर भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से। डॉक्टर अपूर्व पौराणिक हैं, आप इस वक्त निदेशक न्यूरो सेंटर इंदौर हैं, इससे पहले आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहे, सेवानिवृत्त हुए एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से। डॉक्टर अमिताभ वर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। डॉक्टर मनीश्वर गुप्ता हैं, इन्होंने देश की पहली थीसिस हिंदी में लिखी थी, थायराइड कैंसर की सिकाई पर देश में पहली थीसिस, और आप आगरा से हमारे बीच में पधारे हैं। जब आप मंच की ओर देख रहे हैं तो पीछे की पंक्ति में सबसे बाईं ओर डॉक्टर मनीश्वर गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे बीच में पधारे हुए हैं, मौजूद हैं। हम सभी माननीय डॉक्टर गणों का इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। हमारे माननीय अतिथिगण जो
यहाँ पधार चुके हैं, उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी का हमारे बीच में आगमन हो गया है। माननीय विधायक गण श्री सुरेंद्र पटवा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सभी माननीय विधायक गण यहाँ मौजूद हैं। हम सभी माननीय विधायक गण, माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत के प्रतिनिधि, इन सभी का बहुत आदर के साथ मध्य प्रदेश शासन के इस बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के शुभारंभ और एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हैं, इसमें आपका बहुत बहुत आदर के साथ विनम्रता पूर्वक मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 3 विषयों की पुस्तकों का विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होगा, जिसमें एनाटॉमी, जिसे शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं, उसकी 2 पुस्तकें हैं, मेडिकल फिजियोलॉजी की किताबें हैं, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की किताबें हैं। जैसे जैसे ये बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते जाएंगे, इनके लिए जो आवश्यक किताबें हैं उनका जो ट्रांसलेशन है, उसका अनुवाद है और उसका लेखन है, वो होता जाएगा। और किताबें न सिर्फ जो टेक्स्ट बुक हैं वो, बल्कि उसके साथ की जो सहयोगी रेफरेंस बुक्स होती हैं उसको भी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। यहाँ कोशिश ये है कि जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड, अगर इंग्लिश में है तो वो स्टैंडर्ड टर्म्स को इस अनुवाद में नहीं बदला गया है, लेकिन उन स्टैंडर्ड टर्म्स को यूज करते समय, यानी इलाज में अगर हार्ट है तो उसको हमको हृदय बोलने की आवश्यकता नहीं है, हार्ट को हार्ट ही बोला है, किडनी को किडनी बोला है। लेकिन कोशिश ये है कि आपके सोचने के माध्यम में आपको ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे आपके मन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है, आपके दिमाग में जो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसको बहुत मेहनत ना करनी पड़े और उस ज्ञान का, उसके मर्म को आप आसानी से देख समझ पढ़ सकें। ये प्रक्रिया सतत चालू रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें अभी तो हमने मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये आयोजन हो रहा है, लेकिन जो अन्य हमारे अभियांत्रिकी के भी जो छात्र छात्राएं भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, वो भी ये समझ लें कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम अपनी स्थानीय जो भाषा है, खासतौर से हमारी मातृभाषा, मध्य प्रदेश में हिंदी दोनों ही है, स्थानीय भी है और मातृभाषा भी है, इसमें हम अनथक प्रयास करते हुए अपनी टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करेंगे। और ये ट्रांसलेशन ऐसे ही कोई ट्रांसलेशन नहीं है, हमने विधिवत तौर पर प्रकाशकों से और लेखकों से अनुमति लेने के बाद उसका आधिकारिक ट्रांसलेशन करवाया है, अनुवाद करवाया है और उसको व्यावहारिक तौर पर प्रस्तुत किया है, जिससे छात्रों को पढ़ने में, समझने में कोई भी तकलीफ न हो सके। इस कार्यक्रम में एक बार पुनः हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है। हम उसके लिए प्रतीक्षारत हैं। जब तक माननीय अतिथियों का आगमन हो, हमारे बीच में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज केजीएमसी लखनऊ से पधारे हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन केजीएमसी लखनऊ डॉक्टर सूर्यकांत को हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। 2 मिनट वो आपसे संवाद करेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत। बिल्कुल। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। मैं लखनऊ से आया हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और एक राजधानी से चला तो दूसरी राजधानी में आया हूं। तो लखनऊ से सभी लखनऊ वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से मेरा बहुत बहुत मध्य प्रदेश वासियों को प्रणाम। आप बोलिए, अगर अंग्रेजी थोड़ी कम आती है तो किसी को शर्म लगती है क्या? नहीं या हां? अंग्रेजी थोड़ी कम आती है तो शर्म लगती है या नहीं? बहुत अच्छा। और अगर लगती है तो छोड़ दीजिए। हां, हिंदी बहुत बढ़िया आती है तो क्या कर लीजिए, गर्व कर लीजिए अपने ऊपर। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, हिंदी पर गर्व करने के लिए। अरे हम अपने मां पर गर्व करते हैं, अपने पिताजी पर गर्व करते हैं, अपनी जन्मभूमि पर गर्व करते हैं, अपने देश पर गर्व करते हैं, तो अपनी भाषा पर गर्व क्यों नहीं करेंगे? तो भाषा पे गर्व करेंगे ना। आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को बहुत कोटि से बधाई।
और एक बात बस मैं कह देता हूं, बहुत जल्दी बात समाप्त करूंगा, कि 30 वर्ष पहले जब एमडी का छात्र था मैं, एमडी चेस्ट रोग विभाग में, और तब मैंने निश्चय किया कि अपनी थीसिस यानी शोध प्रबंध हिंदी में लिखेंगे। तो हमारी समस्या ये थी कि हमारे हेड भी हमारे प्रिंसिपल भी वही, उन्होंने कहा कि नो हिंदी। तो फिर क्या हुआ, हिंदी हुई कि नहीं हुई? हुई दोस्तों, हुई। और कहां से हुई? उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 14 अगस्त 1991 को एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव के कारण हमारी एमडी की थीसिस हिंदी में हुई। और दोस्तों, जो थीसिस कमेटी हमें डराती थी कि आपने अपने विभागाध्यक्ष और प्रिंसिपल से पंगा ले लिया है तो आप एमडी में फेल हो जाओगे, तो क्या डॉक्टर सूर्यकांत फेल हुए या नहीं? नहीं हुए। बल्कि इसी हिंदी के बदौलत, आप नोट कर लीजिए, गर्व करने की बात है, शर्म बिल्कुल मत करिए, इसी हिंदी के माध्यम से इसी हिंदी के माध्यम से थीसिस जमा करने के बाद एमडी की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ डॉक्टर सूर्यकांत को। तो बोलो जय हिंदी। तो 30 साल से हिंदी गूंज रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, लेकिन अंतिम समय में बाजी किसने मार ली? मध्य प्रदेश ने। क्योंकि आज चिकित्सा शिक्षा की हिंदी में शुरुआत हो रही है और उसकी बाजी आपके हाथ लगी है। हमें हारने का कोई गम नहीं है, आपके जीतने की खुशी है। आपको बहुत बहुत बधाइयां, जोरदार तालियां मध्य प्रदेश सरकार के लिए। दोस्तों, अभी यूक्रेन की लड़ाई से पहले जैसे ही यूक्रेन पे हमला हुआ, बहुत सारे हम लोगों को पता चला कि एमबीबीएस करने, एमडी करने कहां जाते हैं? यूक्रेन जाते हैं। और 1 साल तक जो यूक्रेन जाते हैं वो वहां की भाषा पढ़ते हैं, रशिया में जाते हैं तो रशियन भाषा पढ़ते हैं, चाइना में जाते हैं तो मैंड्रिन भाषा करते हैं। अरे भाई, जब अपनी भाषा आती है तो अपने ही भाषा में पढ़ लो ना। बोलिए, कोई यूक्रेन जाएगा कि नहीं? कोई चाइना जाएगा कि नहीं? कोई रशिया जाएगा कि नहीं? तो कहां जाएगा? बोलिए, मध्य प्रदेश जाएगा, हिंदी में पढ़ेगा। क्यों पढ़े हम चाइनीज? सबसे ज्यादा कठिन भाषा है वो चाइना की मैंड्रिन है। अरे क्यों 1 साल लगाते हो भाई? 1 साल बचा लो अपने जीवन का। हिंदी हमें पैदा होते आ जाती है, घर के अंदर आ जाती है, उसके लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। तो हिंदी का नाम कमाते रहिए। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो टॉप क्लास के डॉक्टर कैसे बनोगे, टॉप क्लास के साइंटिस्ट को बनोगे? तो मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की है, अमेरिका की, उसने एक टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग जारी की है। और मैं दोस्तों, गर्व करने की बात है कि आपके समक्ष ये जो डॉक्टर सूर्यकांत खड़े हैं, उस दुनिया के चुनिंदा वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर सूर्यकांत का भी नाम है। तो इसलिए मत डरना, इससे बिल्कुल मत डरना कि अंग्रेजी नहीं आती है। अरे हिंदी में पढ़िए और हिंदी में ही नाम कमाइए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है। बहुत बहुत आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और पूरी समिति को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केजीएमसी लखनऊ से हमारे बीच में आदर के साथ पधारे डॉक्टर सूर्यकांत, जिन्होंने 1991 में अपनी थीसिस हिंदी में लिखी थी। आदरणीय देवी सज्जनों, हमारे माननीय मेहमानों का आगमन आरंभ हो चुका है। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी का हमारे बीच में आगमन हो गया है। और आरोग्य भारती से आदरणीय श्री अशोक वार्ष्णेय जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम बहुत आदर के साथ मंच पर उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी की ओर से, जिनके विभाग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिनकी प्रेरणा से और प्रयासों से आज हिंदी में टेक्स्ट बुक्स यानी हमारी जो मानक पुस्तकें हैं वे साकार ले रही हैं, आकार ले रही हैं। अब ऐसे पहले डॉक्टर देश के जिन्होंने 35 साल पहले अपनी थीसिस लिखी थायराइड में कैंसर की सिकाई पर, ऐसे 1987 में थीसिस लिखने वाले डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता हमारे बीच में हैं, जो कि पधारे हैं आगरा से। 2 मिनट उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं इस सम्मान के साथ कि उनकी उपस्थिति हमें और आपको अपनी मातृभाषा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, देश की आजादी में यह जो दो नारे थे वह अंग्रेजों की गुलामी से दूर करने के लिए थे, और यह दो नारे पूरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। 75 वर्ष पूर्व भारत से अंग्रेज चले गए, परंतु इस प्रकार का शासन और प्रशासन रहा कि अंग्रेजी की जरूरत इस देश में बनी रही। सही मायने में मैं यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया श्रीमान शिवराज जी चौहान और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री विश्वास सारंग जी को धन्यवाद देने के लिए हूं कि उन्होंने देश को अंग्रेजियत और अंग्रेजी से मुक्त दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। और यह ऐतिहासिक क्षण है। 35 वर्ष पूर्व जब मैंने भारतवर्ष में पहली बार एमडी रेडियोलॉजी की डिग्री में थीसिस पहली बार हिंदी में लिखी, तब एक सपना देखा करते थे हम। उसी प्रकार की अड़चनें हमेशा आती हैं जैसी डॉक्टर सूर्यकांत ने बताई, और देश में इस प्रकार का माहौल हमेशा रहा है कि ऐसा करके क्या कर लोगे, ऐसा करके क्या कर लेंगे। वह 1987 में जो किया था उसके ही चलते चलते 35 वर्ष में आज ऐसा हो रहा है। जितना हिंदी को सम्मान भोपाल में मिल रहा है, यह अद्भुत क्षण है। मैं इन आंखों से यह क्षण देख सका, यह मेरा सौभाग्य है। अंत में बात भोपाल के बारे में। भोपाल से मेरा कुछ निजी संबंध है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई, अभी मैंने जब देखा विश्वास सारंग जी गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए भी सुविधाओं के मंत्री हैं, उस समय मैं आगरा से 10 चिकित्सकों के एक दल को लेकर भोपाल में आया था, और हम यहाँ पर 9 दिन रहे थे। जब भोपाल एक बार और खाली कराया गया, उस समय हमने इस भोपाल की सड़कों पर गश्त दिया हुआ है। ऐसे भोपाल में हिंदी के इस कार्यक्रम को देखकर मैं अभिभूत हूं, और मैं एक बार पुनः इस सरकार को और इस मानसिकता को जो अपनी भाषा के प्रति प्रेम को जगाने में सफल हो रही है, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं हिंदी जो एक लंबे समय से संघर्षरत है। और मैं एक और बात कहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से मेरी बात इस पर हो चुकी है कि जब तक भारतवर्ष में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में हो रही है, जैसे आईआईएम की प्रवेश परीक्षा होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा होती है, और भी अनेक परीक्षाएं ऐसे एनडीए की परीक्षा होती है, जब तक देश में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में होगी, तब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। जब आज देश में जितना मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, वह यह निर्णय जरूर लेगा कि देश में कोई भी परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होगी। मुझे सौभाग्य है कि आईआईटी की प्रवेश परीक्षा को बदलवाने के लिए मैंने 2 बार दिल्ली में शास्त्री भवन पर आमरण अनशन किया, और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा भारतीय भाषाओं में हुई। सर्वोच्च न्यायाधीश का आदेश था, जो मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं, जो नीट परीक्षा अभी होती है, यह पहले प्री मेडिकल प्री डेंटल हुआ करती थी। प्री मेडिकल प्री डेंटल के लिए तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश जस्टिस पीएन भगवती ने आदेश दिया था, इट शुड बी हेल्ड इन इंग्लिश ओनली। मैं उस सर्वोच्च न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ा, और सर्वोच्च न्यायाधीश के आदेश को हिंदी हितरक्षक समिति बनाम भारत सरकार मुकदमे से बदलवाया। यह इसी दिन को देखने के लिए बदलवाया कि देश में ऐसा जरूर होगा कि देश की समस्त भारतीय भाषाएं एक दिन इतनी सशक्त होंगी कि अंग्रेजी अपनी 2 या 3% वाली स्थिति पर आ जाएगी। यही मेरा सपना है, और आज यही करने वाले को लोगों को सफलता मिलेगी। जैसा डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए। जो आपको अभी हीन भावना से देखना चाहेंगे, वह कल को हीन भावना से प्रभावित होंगे, क्योंकि मरीज से संवाद सबसे अच्छा आपका होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश शासन को और मंत्री जी को, विश्वास सारंग जी को, और समस्त उस टीम को जिसने ये पुस्तकें विकसित की हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता जी, आगरा से हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय मित्रों, आप में से अधिसंख्य छात्र छात्राएं मेडिकल लाइन से हैं, कुछ नर्सिंग से हैं, कुछ अभियांत्रिकी से यानी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के भी हमारे बीच में बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा प्रेरक उदाहरण होता है हमारे बीच का कोई व्यक्ति जिसे देख के हम प्रेरित हो सकते हैं। मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे बीच में मौजूद जो हमारी मध्य प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है उसके कुलपति बैठे हुए हैं डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। डॉक्टर अशोक खंडेलवाल। अब मैं आपको बता दूं कि सीहोर जिले की एक सामान्य सी तहसील नसरुल्लागंज के स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं डॉक्टर खंडेलवाल, और ये आपकी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जोरदार तालियों से आइए कुलपति महोदय का अभिनंदन करें और मन में ये संकल्प लें कि यदि हम अपनी भाषा में प्रयास करेंगे तो न सिर्फ सफल होंगे, लेकिन जैसा डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने कहा कि मरीज से अगर संवाद सबसे ज्यादा अच्छी तरह प्रभावी तौर पर हम स्थापित कर सकते हैं, उसकी बात समझ सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, तो वो उसकी मातृभाषा स्थानीय भाषा ही हो सकती है। तो ये जो आज कार्य शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में, मेडिकल बुक्स का ट्रांसलेशन करके हिंदी के पाठ्य पुस्तकों के तौर पर जो ये शुरुआत हो रही है, ये बात सिर्फ हिंदी तक नहीं है, इसको पूरी विनम्रता पूर्वक स्थानीय स्तर पर अन्य भाषाएं भी जो है वो अंगीकार करने के लिए आगे आएंगी और अपने अपने यहाँ के जो भाषाई माध्यम हैं उन्हें वो पहली पंक्ति में रखेंगी जब पढ़ाई का मामला होगा। क्योंकि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया बचपन से जिस भाषा में होती है, जो उनकी मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, यदि उसी में उनको पढ़ाई के रेफरेंसेस और मटेरियल प्राप्त होता है तो वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। और इस समय लड़ाई भाषा की है ही नहीं, इस समय लड़ाई इस बात की नहीं है कि किस चीज को किस तरीके से हम अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बोल सकते हैं। इस समय तो प्रयास इस बात का है कि जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिनके साथ हमको पीजी की पढ़ाई करनी है, पोस्ट पीजी की पढ़ाई करनी है, दुनिया के साथ जाके हमको आगे जो आला दर्जे की पढ़ाई करनी है, वो ज्ञान हमें उस भाषा में प्राप्त हो जाए कि जब हम थोड़े परिपक्व हो जाएं, जब हम उस भाषा को भी समझने लगें और जब हम उच्चतर स्तर की जो पढ़ाई है उसके लिए आगे बढ़े तो हमारे जो अंदर एक समझ पैदा हो, वो आला दर्जे की समझ पैदा हो सके। तो ये लड़ाई भाषा की, तर्जुमे की, ट्रांसलेशन की लड़ाई है ही नहीं, ये तो एक विनम्र कोशिश है कि हम अपनी भाषा में अपने विषय को समझ पाएं, सीख पाएं और आने वाले दिनों में हम एक अच्छे विनम्र चिकित्सक के तौर पर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएं। ये जो हमिंग है, ये जो आवाज है, ये इशारा है माननीय मुख्य अतिथि के हेलीकॉप्टर के आगमन का, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि वो यही मंच पर पधारेंगे। आप मंच की ओर अपना देखते हुए अपना स्थान ग्रहण करें और इस व्यवस्था को बनाए रखें। बस कुछ ही देर बाद, कुछ ही क्षणों पश्चात ये कार्यक्रम अब औपचारिक रूप से आरंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ, जो कि देश में व्यवस्थित तौर पर पहली बार ही है, होने जा रहा है और एमबीबीएस के प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार के कर कमलों से आपसे कुछ देर बाद यहाँ संपन्न होगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के आगमन का संकेत आप स्वयं देख चुके हैं। उनके हेलीकॉप्टर का आगमन, उड़न खटोले का आगमन यहाँ भोपाल में हुआ है, आपके लाल परेड ग्राउंड में बगल में ही हुआ है और उसके बाद वे यहाँ कार से यहाँ पधारेंगे और औपचारिक रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में हमने न सिर्फ हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को आदर के साथ आमंत्रित किया है, बहुत सारे माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसदगण यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का प्रसारण मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में यहाँ विभिन्न माध्यमों से और वेबकास्टिंग के माध्यम से हो रहा है। वहां पर भी ये कार्यक्रम ऐसे ही आयोजित हो रहे हैं। वहां भी हमारे जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं तथा जिले के प्रमुख गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। हम इस कार्यक्रम में उन सभी का भी बहुत विनम्रता पूर्वक मध्य प्रदेश शासन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ ये सीधा प्रसारण देश विदेश हर जगह देखा जा सकता है। इसका लिंक हमने सोशल मीडिया पे बहुतायत से और आसानी से प्रसारित हो सके इस तरीके से समय पूर्व ही उपलब्ध कराया है और प्रयास सिर्फ यही है कि हम हिंदी को प्रतिष्ठापित करने की अपने विनम्र प्रयासों के साथ दुनिया भर में ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि हम हिंदी में सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की ओर एक कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है
कि हम हिंदी के साथ दुनिया भर में, पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर अग्रणी तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। आप और हम सभी जानते हैं कि जो ज्ञान के सारे मुख्य प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनियां हैं, जिसमें तकनीक है, जिसके अंदर अग्रणी शोध हैं, उन सभी मुख्य स्थानों पर भारतवंशी लोग इस समय अपने ज्ञान पताका लहरा रहे हैं। अब हमारा प्रयास है कि उन दूरस्थ इलाकों से आने वाले हमारे युवा, हमारे बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करके भारत के नाम को आगे ले जाना चाहते हैं, वो अपनी भाषा में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, हासिल कर सकें। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया आप पूरी गरिमा और सम्मान के साथ कार्यक्रम में मंच की ओर मुखातिब होते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। बस कुछ ही क्षणों पश्चात आज का ये कार्यक्रम अब आरंभ होने जा रहा है। एक बार पुनः आप सभी का हिंदी की मेडिकल पढ़ाई के मध्य प्रदेश में शुभारंभ अवसर तथा MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन, जिनमें एनाटॉमी, मेडिकल फिजियोलॉजी और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री शामिल है, इन सभी की हिंदी पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन हम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। संगीत मंच, संगीत मंच, संगीत मंच। एक देशभक्ति का बढ़िया सा गीत आखिरी उधर इशारा होगा, जैसे ही मंच पे माननीय अतिथियों का आगमन होगा फेड आउट कर लीजिएगा, है ना? जब आप चालू करें तो बता दीजिएगा। हेलो 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 हेलो। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जरा ताली बजा के साथ में चलेंगे सभी। यहाँ चोरी छाती हीरो की, यहाँ बोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है डूबे बस्ती में। यहाँ करके जाती हीरो की, यहाँ बोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है डूबे बस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार हैं, दुश्मन के लिए तलवार हैं, मैदान में अगर हम लग जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ताली के साथ ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ओ
बस्ती हीरो की, या बोली शक्लें हीरो, या गाते हैं राजे, या गाते हैं राजे बस्ती में, बस्ती है तुम्हें बस्ती में। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप कैमरे की नज़र से अपने आसपास की स्क्रीन पर देख पाएंगे कि हमारे मेहमानों का आने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। अब से कुछ देर पहले माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग आने वाले सभी माननीय अतिथियों का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन होने जा रहा है। आगमन के समय आप लोग जब मंच की ओर देख रहे हैं तो आपके दाहिने हाथ पे मंच पर हमारे माननीय अतिथिगणों का आगमन होगा। वहां आगमन के साथ ही हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलन के साथ वे कार्यक्रम की शुरुआत करें और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। माननीय अतिथिगण अपना ससम्मान स्थान ग्रहण करेंगे। हम उनका संक्षिप्त स्वागत करेंगे। आप और हम सभी की ओर से सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। इसके बाद हम हिंदी पाठ्यक्रम पर तैयार एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाएंगे जिसमें इस प्रक्रिया को आप समझ पाएंगे कि कैसे हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि महोदय करेंगे और उसके बाद हम जो हमने पुस्तकें विकसित की हैं ये भेंट करेंगे अपने माननीय मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथिगणों को। छोटा सा सिलसिला होगा उद्बोधनों का जिसमें स्वागत उद्बोधन माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे और मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन होंगे। आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा आपके सामने स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए, अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी अगवानी करते हुए उन्हें मंच की ओर लेकर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी उनके साथ हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए प्रयासों का एक अवलोकनार्थ विवरण प्रस्तुत किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीधे मंच की ओर आएंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा उन्हें आज के आयोजन के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण अगवानी कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगण तथा भोपाल की माननीय महापौर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिवादन किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण सम्मान और आतिथ्य के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मंच पर लेकर आ रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच पर आगमन के साथ ही विनम्र आग्रह माननीय मुख्य अतिथि से कि आप कृपया अभिवादन पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा सभी इस समय मंच पर मौजूद हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर मौजूद, माननीय मंत्री गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर श्री विश्वास सारंग, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह भोपाल के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, आरोग्य भारती से पधारे श्री अशोक वार्ष्णेय जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बीच मौजूद विधायक द्वय
आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, सभी लोग अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दीप की लौ प्रज्वलित करते हुए आयुष विज्ञान के जनक प्रभु धन्वंतरी तथा माता सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य माननीय विभूतियां सभी पुष्पांजलि अर्पण के बाद अपने अपने स्थान पर ससम्मान स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पण, माता सरस्वती की आराधना, इसके साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ और एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन समारोह में आज हमारे बीच में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी का हम इस सम्मानीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। आप और हम सभी और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्य अतिथि का मध्य प्रदेश के इस सम्मानीय मंच पर स्वागत और अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करें। स्मृति चिन्ह हमारे मेडिकल की स्टूडेंट्स यहां लेकर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा ये स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमने मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में पाठ्यपुस्तकों का विकास किया है। आइए इस पूरी प्रक्रिया पर तैयार एक छोटी सी फिल्म हम देखते हैं। एक छोटा लघु चित्र, इसका प्रदर्शन हम आपको दिखाते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम पर तैयार ये पुस्तकें। कि अमृत महोत्सव पर देश को मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गांव, गरीब और किसान का बच्चा भाषाई बाधा के कारण डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहेगा। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, वो अपनी हिंदी में, हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में। भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घगामी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ एमबीबीएस मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के इस अकल्पनीय कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा उच्च स्तरीय समिति टास्क फोर्स का गठन कर कार्य योजना तैयार की गई। हम देश के पहले राज्य होने वाले हैं जो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा और ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। मिशन मोड पर कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक से हिंदी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन कर
कार्य योजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय निर्धारण समिति एवं सत्यापन कार्य के लिए विषय सत्यापन समितियों का गठन किया गया। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण में चिकित्सा छात्रों एवं अनुभवी चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वप्रथम EOI जारी कर MBBS विषयों के प्रचलित ऑथर एवं पब्लिशर्स का चिन्हांकन किया गया। MBBS प्रथम वर्ष के विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विषयों के प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का कार्य चरणबद्ध रूप से वॉल्यूम आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। महीनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के छात्र अब अपनी मातृभाषा हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर चिकित्सक बन सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक के जरिए MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करें। आप जहां भी हैं, आपके सामने की स्क्रीन पर ये बहुत नजदीक से दिखाई देगा। रिमोट के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन। हिंदी अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित हो रही है। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय अध्यक्ष, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार श्री अमित शाह जी से आग्रह है कि एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर हिंदी की प्रतिस्थापना के प्रतीक के तौर पर एक नवीन प्रकल्प का श्री गणेश करें। ये हमने ग्लोब जो यहां दिया है, इसको घुमाकर इसकी शुरुआत करें। हिंदी की प्रतिष्ठापना का नवीन प्रकल्प। नव अनुदित एवं विकसित मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें माननीय अतिथियों को भेंट अब हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, डॉक्टर आशीष गोहिया, डॉक्टर यशवीर, श्री मनीष जैन, श्रीमती अमृता तथा श्रीमती रागिता जी ये पुस्तकें हमारे माननीय अतिथियों को भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिनके अथक प्रयासों से आज हिंदी में पढ़ाई का सपना साकार हो रहा है, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्रम में हमारे बीच में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर शिवराज जी का भी अभिनंदन करें। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, BD शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, मोहन यादव जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी, इंदर सिंह परमार जी, भोपाल की महापौर मालती राय जी, अशोक वार्ष्णेय जी, सुलेमान साहब और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, और आज इस इतिहास के, बल्कि इतिहास के परिवर्तन के साक्षी बने आप सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, आज निश्चित रूप से देश के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास में परिवर्तन हो रहा है। 75 साल की आजादी के बाद हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाइयों और साथियों,
मुझे ये कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता है कि आज माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश इस देश में पहला राज्य होने वाला है जो अब आगे आने वाले समय में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भाई और साथियों, मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आह्वान किया कि इस देश में जो कुछ 75 साल में नहीं हुआ था वो अब करना होगा। देश में परिवर्तन की बयार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई और उसमें उन्होंने आह्वान किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने इस बात को इंगित किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में कराने का हम सब निश्चय लें। और मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उन्होंने इस बात की पहल की और हमारे विभाग को यह जिम्मा दिया कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करें। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज वो दिन आया है जब हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। भाई और साथियों, निश्चित रूप से ये एक कठिन काम था, पर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, हमने पूरी तरह से शोध करके इस बात को लाइन अप किया कि हम किस ढंग से मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करेंगे। और हमने ये निश्चित किया कि हम फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबों का हिंदी रूपांतरण करेंगे। हमने भोपाल में मंदार वॉर रूम का निर्माण किया और पूरे प्रदेश के लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस कठिन काम को सफलता में परिवर्तित किया। मैं अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आकर हम सबकी हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी हमें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम यूजी और पीजी के भी जो किताबें हैं उसका रूपांतरण करें। मैं इस बात को यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूं कि हमारी 97 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की ट्रेनिंग है। हमने बाहर से किसी को भी इस काम में नहीं लगाया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता का द्योतक है। भाइयों और साथियों, दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, दुनिया के हर शोध ने कहा है कि मातृभाषा की लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, हम सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। यदि हम अपने उद्गार को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है और WHO ने एक रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है कि वो देश, चाहे फ्रांस, जर्मनी, जापान या चाइना हो, जो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई मेडिकल की कराते हैं, उनके डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो वही काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं आज बहुत प्रसन्नता के साथ मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस कठिन कार्य को किया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। और मैं मंच को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विभाग आगे के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसको भी समयबद्ध सीमा में हिंदी में रूपांतरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश की ओर से 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में संकल्पों की पूर्ति का पहले संकल्प लेने वाले और उनको पूरा करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। आज पूरा मध्य प्रदेश गूंज जाना चाहिए कि हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। भारत माता की, अपनी हिंदी भाषा की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज हम सबके सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है,
आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथिक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक बाष्टे जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी, और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी, और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी, जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है, और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था, जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था, और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन। उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए, और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं, अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया,
तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो ये अपराध है कि नहीं? एमबीएम कॉलेज मोतीलाल विज्ञान एमबीएम हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी हो गया। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैं क्या ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो, और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले, और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा, दिन और रात मेहनत करके। शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा, और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो, और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोपथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है, और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष है, उनके आशीर्वाद से कि हम आई में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष है, उनके आशीर्वाद से कि हम आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी।
उनको कोई रोक नहीं पाएगा। वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा आरएक्स की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा को मैं प्रणाम करता हूं। अमित जी, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बिना किसी विलंब के आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अमित शाह जी को आमंत्रित करें, वो आए और हमको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, युवाओं की सभा है, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हिंदी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री वीडी शर्मा जी, श्री मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह परमार जी, श्री अशोक वर्षाने जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी, और आज इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है, ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु,
मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। ये नई शुरुआत, आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माईगव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को
उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थियरी को ब्रेन गेन थियरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद है कि त्रिभाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग, सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है। और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की ये लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाए। लैंग्वेज के कारण इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। भाइयों और बहनों, आज जब लैंग्वेज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात हो रही है, उस वक्त मोदी जी ने विश्व के मंच पर, मोदी जी विश्व के किसी भी मंच पर गए, उन्होंने अपना भाषण अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी में देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। और जब मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो देश भर के युवाओं के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है और इसके साथ सीटों की संख्या भी 89,000 बढ़ाने का काम किया है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हुए, आईआईएम 13 से बढ़कर 20 हुए, आईआईआईटी 9 से बढ़कर 25 हुए और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं और राजभाषा का विभाग भी
गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है। और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है, जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिएगा, ये ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान जी। आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच, मध्य प्रदेश के इस अनूठे पहल के प्रेरणा स्रोत सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मातृभाषा में पठन पाठन के महत्व पर बल दिया और इसे क्रियान्वयन करने हेतु नवीन शिक्षा नीति में प्रावधान किया। प्रदेश को आज ऐतिहासिक पहल में हमें मार्गदर्शन देने, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे चिकित्सा शिक्षा विभाग के उन चिकित्सकों पर गर्व है जिन्होंने देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में हिंदी मेडिकल पाठ्यक्रम की पुस्तकों को तैयार करने का कार्य किया, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में कार्यक्रम में पधारे आप सभी मीडिया के बंधु, सभी छात्र छात्राओं, सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, मंच के पीछे जो हमारी टीम है मंदार, जिसमें बहुत सारे हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं, उन सभी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ, एक समूह छायाचित्र के लिए मंच के पीछे की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। यहाँ के बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रस्थान करेंगे ग्वालियर के लिए। आज ग्वालियर में मेला ग्राउंड रेस कोर्स रोड पे एक कार्यक्रम का आयोजन है दोपहर 3 बजे से। राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का 446 करोड़ रुपए की लागत से, इसका शिलान्यास आज माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। और
जल जीवन मिशन के तहत 3143 गांवों की 4300 करोड़ रुपए लागत की नल जल परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। इसके अलावा माननीय गृह मंत्री ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही योजनाओं में गृह प्रवेश संपन्न कराएंगे। ग्वालियर के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तथा केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल होंगे। आदरणीय मित्रों, देवियों, सज्जनों, आप सभी आज के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम के साक्षी बने, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन विनम्रता पूर्वक आपका आभार व्यक्त कर रहा है।